ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 18 मार्च 2025 के अनमोल महावाक्य है, मीठे बच्चे, ये समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम बच्चे जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। प्रश्न है, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? उत्तर, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे। स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए तब बाबा के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो, परंतु स्त्री पुरुष का भान व यह दृष्टि निकलना बड़ा ही मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना चाहिए। जब बाबा के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से ही सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पा सकते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे ये जानते हैं ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए हो, क्योंकि चक्र को जानने वाले को रचयिता कहा जाता है। रचयिता और रचना को कोई भी नहीं जानते हैं। भल पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि है, बाबा कहते उन्हें अपना ही घमंड रहता है, परंतु उनको ये पता नहीं है, कहते ज्ञान, भक्ति और तीसरा वैराग्य। अब यह तीन चीज़ें हो जाती है, इनका भी अर्थ नहीं समझते। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर से, उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है। यह उच्च कुल का है, यह मध्यम कुल का है, उनमें भी ये सारा होता है। ये उच्च कुल का है, ये कम का है। इस पर उन्हों का बहुत चलता है। कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत झगड़ा हो पड़ता है, पहले किसकी सवारी चले, इस पर बहुत लड़ते हैं, फिर पुलिस आकर के छुड़ाती है। तो यह भी देहाभिमान हुआ। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है सब है देह अभिमानी, और तुमको बनना है देही अभिमानी। बाबा कहते देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है, उसमें खाद पड़ी है। आत्मा ही सतो प्रधान तमो प्रधान बनती है। जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी बहुत सुंदर होता है। उनके शरीर में बहुत ही कशिश होती है। पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जितनी श्री कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। यहाँ भी कहते हैं छोटा बच्चा और महात्मा एक समान। महात्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकार को छोड़ते हैं, घृणा आती है। बच्चा तो है ही पवित्र, उनको उच्च महात्मा समझते हैं। तो बाबा ने समझा है यह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते हैं। जो अभी पूरी दुनिया इस भ्रष्टाचार में या कहे विषय सागर में डूब रही है, तो उसको बचाने का काम सन्यासी भी कर रहे हैं। जैसे मकान आधा पुराना होता है तो क्या करते हैं, उसकी मरम्मत की जाती है। सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। पवित्र होने से भारत थमा रहता है। भारत जैसा पवित्र, भारत जैसा धनवान खंड और कोई हो नहीं सकता। और बाबा तुमको रचना और रचना के आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया। उनको कभी बाबा कहेंगे क्या, अथवा पतित पावन कहेंगे क्या? जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते, वह तो भगवान को याद करते हैं। फिर कह देते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। कितना मुंझारा है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति सभी वेद शास्त्र आदि का सार बताता हूँ। पहली मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम हो असल में भाई भाई हो रहे हम सभी, आत्मा आत्मा भाई भाई। फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारियाँ, तो भाई बहन हो गए। यह बुद्धि में याद रहे। असुर में आत्माएं भाई भाई है, फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। इतनी भी बुद्धि नहीं है समझने की।
वह हम आत्माओं का फादर है तो हम सब ब्रदर्स हैं। फिर सर्वव्यापी कहते हैं वर्षा तो बच्चों को ही मिलेगा, फादर को नहीं मिलता। फादर से मिलता है बच्चों को, लेकिन बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है ना, इनको भी वर्षा उनसे ही मिलता है। तुम बच्चे तुम हो जाते हो पोतरे और पोतरियाँ। शिव बाबा के हम सभी को रे पोतरे और पोतरियाँ। तुमको भी हक है, कौन सा हक है? शिव बाबा से वर्षा लेने का। तो आत्मा के रूप में तुम सब बच्चे हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हो, और कोई नाता नहीं। सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का भाग निकल जाए। जब मेल फीमेल दोनों ही कहते हो गॉड फादर, तो भाई बहन हो गए ना। सब मिल करके माँ जगदम्बा बोलते हैं, तो उस माँ के हम सभी पति हो या पत्नी हो या बच्चे हो, सभी बच्चे हो गए ना। तो बाबा कहते आप भी बच्चे हो, आपस में भाई भाई हो। भाई बहन तब होते हैं जब बाबा संगम पर आकर रचना रचते हैं, परंतु स्त्री पुरुष की दृष्टि बड़ा ही मुश्किल निकलती है। बाबा कहते बच्चे तुमको देही अभिमानी बनना है। देखो कितनी बारी बाबा रिपीट कर रहे हैं। बाबा के बच्चे बनेंगे तब ही वर्षा मिलेगा। मामे कम याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान बनने के बगैर तुम वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। यह युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे। वह ऐसे कभी कहेंगे नहीं कि अपने को आत्मा समझ भाव को याद करो। बाबा को कहा जाता है परम पिता परमात्मा सुप्रीम। आत्मा तो सबको कहा जाता है, परंतु उनको परमात्मा कहते हैं। वो बाप कहते हैं बच्चों मैं आया हूँ तो बच्चों के पास। हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। आजकल देखो जहाँ तहाँ गोमुख जरूर रखते हैं। बाबा कहते जहाँ तहाँ गोमुख रखते हैं। फिर कहते हैं गोमुख से अमृत निकलता है। वास्तव में अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को। ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है, पानी की तो इसमें बात नहीं। यह गौ माता भी है। ब्रह्मा बाबा कौन है? गौ माता है। बाबा इनमें प्रवेश हुआ है। बाबा ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है। इनसे ज्ञान निकलता है। उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया है जहाँ से पानी निकलता। वो तो भक्ति की रस्म हो गई। यथार्थ बातें तुम बच्चे ही जानते हो। भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाण लगाए हैं। तुम हो सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो कुमारी किसकी होगी ना? अधर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर है। मधुबन में माउंट आबू में दोनों के मंदिर है। प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है ना। अब बाप बैठ समझाते हैं तुम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो तो क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके, नहीं तो बहुत ही कड़ी सज़ा हो जाएगी। देह अभिमान में आने से यह भूल जाता है हम भाई बहन हैं। देहाभिमान में आने से बाबा कहते भूल जाते बच्चे हम भाई बहन हैं। यह भी बीके है, हम भी बीके हैं। तो विकार की दृष्टि कभी भी जा नहीं सकती है। परंतु आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बिगड़ रह नहीं सकते हैं, तो विघ्न डालते हैं। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। यह है इस विकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। यह भी कोई जानते नहीं। अमर लोक में विकार कोई होते नहीं। उन्हों को कहा जाता है सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी, और यहाँ है संपूर्ण विकारी तमो प्रधान। गाते हैं वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी है, पापी है, नीच है, कपटी है, क्या क्या कहते रहते हैं। संपूर्ण निर्विकारियों की पूजा करते हैं। बाबा ने समझाया तुम भारतवासी ही पूज्य सो पुजारी बनते हो। ये समय भक्ति का भी बहुत प्रभाव है। भक्त भगवान को याद करते हैं, आकर के भक्ति का फल दे दो। भक्ति में क्या हाल हो गया? बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म है ही 4। एक तो है डीटिज्म, देवता धर्म। इसमें ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों आ जाता है। बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो।
ब्राह्मण बने फिर देवता बनते, वह ब्राह्मण भी है विकारी, वह भी इन ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते हैं। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं क्योंकि समझते हैं वह ब्रह्मा की संतान थे। हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं हैं, अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो ना, तो तुमको सब नमः करेंगे। तुम फिर देवी देवता बनते हो, अभी तुम ब्रह्मा कुमारिया बने हो, फिर बनेंगे सतयुग में क्या बनेंगे? देवी कुमारिया। इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गाय है ना, तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो हर एक जगत अम्बा जगत पिता ठहरे। इस नरक में मनुष्य बड़े दुखी है, हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं, हम उनको स्वर्गवासी बना करके ही छोड़ेंगे। भीष्म प्रतिज्ञाएं। तुम हो सेना, इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता है, बैटल फील्ड है, ये युद्ध का मैदान है। यादव कौरव पांडव इकट्ठे रहते हैं, भाई भाई है ना। अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं है, किसके साथ है? तुम्हारी युद्ध रावण के साथ है, कौरव। भाई बहनों को तुम समझाते हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए, तो बाप समझाते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ने हैं बुद्धि से, नहीं तो ऐसा नहीं छोड़ सकते ना। जो ममत्व है, अटैचमेंट है, वो निकल जानी चाहिए, इसलिए बाबा कहते हैं। बाकी संभालना तो सबको है, व्यवहार तो संभालना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते ये पुरानी दुनिया है, कितने बड़े बड़े डैम कैनाल्स आदि बनाते, पानी नहीं है ना, प्रजा बहुत बढ़ गई है, वहाँ तो तुम रहते भी बहुत थोड़े हो। नदियों में पानी ढेर रहता है, सतयुग में बाबा कहते नदियों में पानी और मर्यादित रहता है, वो भी मतलब अपनी मर्यादा नहीं लांघता है, वो छोड़ता नहीं है। अनाज भी बहुत होता है, यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य है, वहाँ सारी धरनी पर शुरू में 9-10 लाख ही होते हैं और कोई खंड नहीं होता। तुम थोड़े से वहाँ रहते, तुमको कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती, वहाँ है ही बाहरी मौसम सदा सर्वदा, कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है। 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते, ऑर्डर में रहते, दुख का नाम नहीं, वह है ही बहिष्ठ। अभी है दोजक नरक, यह शुरू होता है 20 से। देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं तो फिर रावण का राज्य शुरू होता है। तुम समझ गए हो, हम डबल सिरताज पूज्य बनते हैं और सिंगल ताज वाले बनते हैं। सतयुग में पवित्रता की निशानी है, देवताएं तो सब है ही पवित्र, यहाँ पवित्र कोई है नहीं। जन्म भी विकार से लेते हैं ना, इसलिए इसे भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। सतयुग है श्रेष्ठाचारी, विकार को भ्रष्टाचार कहा जाता है। हाँ, खाली पैसे की अफरा-तफर करने वाला, ठगी करने वाले को भ्रष्टाचार नहीं, विकारी को भ्रष्टाचार कहते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र है, अब फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी बनती है दुनिया। सृष्टि का चक्र फिरता है ना, परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य कह देते भगवान प्रेरणा करता है, अब प्रेरणा माना विचार, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। वह खुद कहते हैं हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है, मैं बिगर मुख के शिक्षा कैसे दूँ? प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? हाँ, आप घर में बैठे स्टूडेंट और टीचर बैठे अपने घर में, तो घर में बैठ करके हाँ अभी ऑनलाइन चल रहा है, वो बात ठीक है, साइंस की भी ये बहुत बड़ी देन है, लेकिन बाबा कहते ऐसे प्रेरणा से तो नहीं पढ़ाया जाएगा, सामने आना पड़ेगा। सिवाय बाप के सृष्टि के आदि मध्यांत का राज कोई बता न सके, बाप कोई नहीं जानते हैं। कोई कहते लिंग है, कोई कहते अखंड ज्योति है, माना हर एक का अपना अपना विचार है। कोई कहते ब्रह्म ही ईश्वर है, तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी है। शास्त्रों में दिखा दिया न 84 लाख योनियाँ। अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल्प भी बहुत बड़ा होना चाहिए, कोई हिसाब ही न निकाले। वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं सारा सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है, 84 लाख जन्मों के लिए तो टाइम भी इतना चाहिए ना। यह शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के। बाबा कहते मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है।
इनसे कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं जब आता हूँ तभी सबको ले जाता हूँ। मुझे बुलाते हैं, हे पतित पावन, आओ पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। फिर ढूंढने के लिए धक्का क्यों खाते हो? कितना दूर दूर पहाड़ों आदि पर जाते हैं। आजकल तो कितने मंदिर खाली पड़े हैं, कोई जाता नहीं। अभी तो बच्चे ऊंचते ऊंच बाप की बायोग्राफी को भी जान गए हो। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। यह रस्म भी अब की है ना, संगम युग की है। बाबा हम बच्चों को पूरे विश्व की राजाई देते हैं और फिर परमधाम में वानप्रस्थ में चले जाते हैं। त्योहार भी इस समय के हैं। तुम जानते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं। रात के बाद फिर दिन होगा। अब तो घोर अंधियारा है। कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, विनाश हुआ। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को अब जानते हो। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है बेहद के सुख का। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, जिसे अल्पकाल का सुख मिलता है, जिनको सन्यासी कागविष्ठा समान सुख कह देते हैं। वह फिर यहाँ आकर सुख के लिए पुरुषार्थ कर न सके। वह है हठ योगी और तुम हो राजयोग। तुम्हारा योग है शिव बाबा के साथ और उन्हों का योग हठ योगियों का तत्व के साथ है, परमधाम ब्रह्म के साथ है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई है, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है। ये दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सत्व प्रधान बनाना है। देहाभिमान छोड़ देना है। मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता है। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती है। अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खा सकता है। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा होता है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी है तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान न हो तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।